गुंडागर्दी नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली से दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। एसएससी एसटी दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का महासम्मेलन बाय में हुआ। बाय कस्बे के परासर फार्म हाउस के सामने सूर्या पब्लिक स्कूल मैदान में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूरे संध्या पर दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एससी एसटी वर्ग का महासम्मेलन परासर फार्म हाउस के सामने सूर्या पब्लिक स्कूल के मैदान में किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर रहे। मंत्री ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की स्मृति के सामने दीपक जलाकर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन को संबोधन करते हुए मंत्री दिलावर ने कांग्रेस की रीति नीति के खिलाफ जमकर कोसा तथा भाजपा के समर्थन में वोट करने की अपील की। इस दौरान दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे गजानंद कुमावत, लोकसभा संयोजक प्रभु सिंह गोगावस, जिला अध्यक्ष कमल सिखावल, पलसाना प्रधान सुनीता वर्मा, खाटू श्याम जी नगर पालिका अध्यक्ष ममता मुंडोतिया, जिला मंत्री सोमन वर्मा, मंडल अध्यक्ष प्रहलाद सहाय वर्मा, एसएससी मोर्चा जिला महामंत्री बाबूलाल हल्दुनिया, सोहन लाल बागड़ी, जिला उपाध्यक्ष सुरेश शर्मा, जिला महामंत्री संजय सैनी, जिला कार्यकारिणी सदस्य ताराचंद वर्मा, जालूंड उपस्थित रहे। इस दौरान खट्टिक समाज के व्यक्तियों ने भी मंत्री मदन दिलावर को शाफा पहनाकर स्वागत किया। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए राजस्थान के सीकर से विजेंद्र सिंह दायमा की रिपोर्ट। भाजपा जिला महामंत्री का माल्यार्पण का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। और गरिमामय उपस्थिति में हम सबके यशस्वी शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के श्रीमान दिलावर साहब बाबा साहब की जयंती समारोह की पूर्व संध्या पर दातारामगढ़ विधानसभा की इस पावन धरा पर एससी एसटी वर्ग के सामाजिक सम्मेलन की बात में अपन लेंगे नीचे कार्यक्रम। आदरणीय मंत्री जी के 2 और सम्मेलन है। स्वागत कार्यक्रम को थोड़ा सा संक्षिप्त करेंगे। पूर्वांग का अवसर है, इसलिए जितने भी विचार और जितने भी संबोधन उनसे संबंधित हो तो ज्यादा सर्वोपरि है। वैसे आज का ये सम्मेलन, ये सभा और आप लोगों की उपस्थिति है वो ये मायने रखती है कि आप किस उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो अपने आप में अग्रणीय विषय है। मैं साथ ही अपने संक्षिप्त विचार व्यक्त कर रहा हूँ। बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में मेरे जैसे एक छोटे और अल्प बुद्धि के व्यक्ति के द्वारा उनका परिचय देना संभव नहीं है, किंतु फिर भी मैं बताता हूं कि वो शख्स इस तरह के महामानव थे। लोग ये कहते हैं, मानते हैं और ये चलन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एससी एसटी अनुसूचित जाति के नेता थे। ये सोच धरातल से और सच्चाई से कोसों दूर है, क्योंकि वो महामानव थे, मानवता के पुजारी थे, वो शल्य चिकित्सक थे, वो जो पीड़ित परिवार था, समाज था, देश था। मार्ग पे चलो हम स्वतंत्र हैं। बाबा साहब ने हमको समता, समानता, स्वतंत्रता और समस्त चीजों का जो अधिकार दिया है, इसीलिए दिया है कि हम विवेकशील हैं और विवेकानुसार अपना निर्णय करें। इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में आज के विचार मंच से, आज के इस समारोह में, आज के आप लोगों की उपस्थिति में मैं यही मेरे विचार व्यक्त करना चाह रहा हूं और आपसे अपील करना चाहता हूं कि अब आपके रखना है, भारत माता को अखंड रखना है। अन्यथा देश के दुश्मनी चाहते ये अलग अलग हो जाए, ये अलग अलग हो जाए तो देश कमजोर हो जाएगा, और देश कमजोर हो जाएगा तो कभी भी देश को गुलाम बना सकते हैं।
ये कुछ दुष्टों का षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र में आने की जरूरत नहीं है। न स्वर्ण जाति के लोगों को आना है, न अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आना है। हम सब भारत माता की जय एक साथ बोलते हैं, गौ माता की जय एक साथ बोलते हैं माँ, और हम सब लोग गंगा माता की बोलते, इसलिए हम एक माँ के बेटे हैं, एक माँ के पेट से हमने जन्म लिया है, धरती माता के पेट से जन्म लिया है। इसलिए कोई भी ताकत हमको अलग नहीं कर सकती है, अलग नहीं कर सकती। चाहते हैं ये भेद करके देश को कमजोर कर दे और देश कभी भी गुलाम हो जाए, लेकिन संभव नहीं है। मित्रों, अंबेडकर जी सच्चे देशभक्त थे। आपको पता होगा कि उस समय किसी का वोट थे, उस समय कुछ लोग थे जो भड़का करते थे, कितना उनके साथ अत्याचार अनाचार हुआ होगा, कितना अपमान को सहना पड़ा होगा। और उस समय उनके पास ईसाइयत के लोग आए, इस्लाम के लोग आए, तुम्हारा अपमान हो रहा है, आइए ईसाइयत को स्वीकार कर लीजिए, इस्लाम को स्वीकार कर लीजिए, आपका यहाँ सम्मान होगा। उन्होंने कहा ना मैं ईसाइयत को स्वीकार करूंगा, ना इस्लाम को स्वीकार करूंगा, मैं तो ढूंढ रहा हूं उस धर्म को जो धर्म इस भारत माता की गोदी में फला है, मैं उसको स्वीकार करूंगा। और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जो भारत धर्म हमारे देश के धरती पर पला फूला धर्म है, जो हिंदू समाज का ही अंग है, उसको स्वीकार किया है। कुछ लोग कहते हैं ना कि इन्होंने तो धर्म छोड़ दिया था, हिंदू धर्म छोड़ दिया था, ये बहुत गलत बात है। वो बौद्ध धर्म भी जिस प्रकार से जैन धर्म है, उसी प्रकार से सिख अपना मानते हैं, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म भी हिंदू समाज का एक अंग है। इसलिए किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, जिन्होंने बांग्लादेश की को 3 बीघा जमीन हमारी बेच दी थी, जिन्होंने आतंकवादी को अपना आका कहा, जिनने आतंकवादियों का समर्थन किया, जिसने भ्रष्टाचार करके उनको पीछे रखा, उनको कभी वोट नहीं देने। भ्रष्टाचार में पीछे क्या आपको बात बताऊं, अभी हम देश की जीएसटी का पैसा सारा एकत्र होता है जो देश में, वो 20 लाख करोड़ रुपए होता है, और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए सर्विस टैक्स और वगैरह वगैरह टैक्स उनसे होता है। 35 लाख करोड़ रुपए हमारे देश में इकट्ठे होते हैं, लेकिन कांग्रेस के जमाने में 5 लाख करोड़ ही इकट्ठा होते थे। मुझे लगता है देश की जनता पूछती है कांग्रेस से 35 लाख करोड़ रुपए कौन खा गया था, यानी 30 लाख करोड़ कौन खा गया था। वे 30 लाख करोड़ खाने वाले कांग्रेसी है, कांग्रेसी थे जिन्होंने हमारा विकास छीन के रखा, हमारा जो विकास होना था वो छीन के रखा, हमको बढ़ाया। मित्रों, एक बात में समाज कल्याण मंत्री था, मुझे लगता था कि संपन्न लोग डॉक्टर इंजीनियर्स बन रहे हैं, बड़े साइंटिस्ट बन रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग क्यों नहीं बन सकते। मैंने पता किया तो पता चला कि आर्थिक दृष्टि ऐसी नहीं के बराबर कि कोचिंग कर सके। तो हमने एक ऑर्डर जारी किया कि अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग प्रतिष्ठित संस्थान जो कोचिंग कराने उसमें एडमिशन होगा, तो सारा का सारा पैसा मैं सरकार के खजाने से दूंगा, और 5 साल तक मैंने देखकर के इंजीनियर डॉक्टर बना। कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन्होंने बंद कर दिया। हमारे लोगों को आगे बढ़ने से रोका है तो कांग्रेस ने रोका है। ये कांग्रेस चाहे भाषण में कुछ भी कहे, लेकिन सबसे नंबर 1 दुश्मन है अनुसूचित जाति और जनजाति का, उसका नाम कांग्रेस है। मित्रों, मेरी कई बातें आपको लग रही हुई कि उल्टी बात कर रहा है, मैं सच कर मित्रों, इनको क्यों नहीं देखा था कांग्रेस वालों को कि हमारे देश की माताएं, बेटियां, बहनें हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी इज्जत होना चाहिए। खुले में सोच के ले जाती है, क्या हम उनको शौचालय नहीं बना सकते थे? नहीं सोचते। मोदी जी ने जो लाल किले से शौचालय की घोषणा की तो मजाक बनाया, अब इसकी कुछ समझता नहीं है, यह देश का विकास तो बचा नहीं है, केवल टट्टी घर बनाना इसके पास बचा है। ऐसा कह करके उनको अपमानित करने की कोशिश की। लेकिन आज हम देख रहे हैं माता और बहनें कितने खुश हैं, माता और बहनों की कितनी चिंता की कि जब जिनका ईंधन गीला हो जाता है तो बरसात की प्रकार फूक मार करके जिनकी आंखें की प्रकार से खराब हो जाती है, उसकी चिंता किसी ने नहीं की। उनका जो गरीब 20 सीटें भाजपा जीतती रही है, क्या इस बार यही देखने को मिलेगा? 25 में से 25 सीट तो जीतेंगे ही, लेकिन सभी सीटों को पहले से ज्यादा वोटों से जीतेंगे।
अगर इसी में एक नागौर की जो भाजपा प्रत्याशी है ज्योति मिर्धा का एक बयान आया था, हालांकि आज आपने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 400 पार होता है तो प्रचंड बहुमत से राज्यसभा में भी बहुमत हो जाए और लोकसभा में तो संविधान में कुछ संशोधन हो सकता है। आपके प्रत्याशी का ये बयान था, उस बयान से क्या बीजेपी को संशोधन होगा तो देश के हित में होगा, देश के लोगों के हित में होगा, देश के लोगों का हित में नहीं होगा। और देश में आरक्षण कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने कहा है कि मेरे जीते जी आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता, और संविधान भी ये कहता है उसकी धारा 341 कि जब तक स्पृश्यता समाप्त नहीं होगी तब तक आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता। और अभी स्पृश्यता यानी छुआछूत लगभग 200 साल तक समाप्त होने की आइडिया नहीं है। अगर सीकर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर सीपीएम यानी कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है। क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारने से भाजपा को सीधा फायदा मिलेगा? एक ईमानदार आदमी साहब 101 हो गए।